हरे कृष्णा। तो भागवत में कथा थी अजामिल की। अजामिल एक अच्छे परिवार का था, ब्राह्मण कुल का था। तो एक बार क्या होता है, वो जंगल में जाता है। किस लिए जाता है कि उसे यज्ञ करना होता है, लकड़ी काटने के लिए जाता है। और उधर जाते वो क्या देखता है एक शूद्र और शूद्रानी आलिंगन कर रहे होते हैं। तो वो देखता है, चुपके देखता है, और वो वही चिंतन करते करते वो घर में आता है। और घर में आता है तो भगवान भगवत गीता में दूसरे अध्याय में 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायान तो विषयानुपुंसा संगत तेषु उपजायते, संगत सजायते, कामा कामात क्रोधा अभिजायते। मतलब भगवान क्या कहते हैं, इंद्रिय विषय का चिंतन करते करते उसमें आसक्ति बढ़ जाएगी, और उसमें आसक्ति बढ़ने के कारण क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। तो बाद में वो घर आता है और वो वही चिंतन करता रहता है। और बाद में क्या करता है, वो उस वेश्या को पाने के लिए, जो उसमें जंगल में देखा था, उसे पाने के लिए वो अपने पत्नी का भी त्याग करता है, अपने माँ बाप भी छोड़ देता है वो। तो बाद में उसको घर ले आता है, और उसको पालने के लिए तो उसको कभी कभी चोरी करना पड़ता है, कभी कभी उसे झूठ भी बोलना पड़ता है। हाँ, तो उसके कारण वो अपने ब्राह्मण के सारे गुण खो देता है और अपने मार्ग से भटक जाता है। उसको पता भी नहीं चलता है कि वो अपने मार्ग से गिरा हुआ है। तो बाद में क्या होता है, धीरे 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 बहुत चिंतित हो जाता है। चिंतित होने के कारण, ऐसा आसक्त बैठने के कारण ना, तो एक बार साधु संत की बड़ी कृपा होती है। कभी 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 मतलब किसी पर भी कृपा हो सकती है। तो ऐसा हो जाता है, वो आसक्त से बैठा होता है और उधर साधु संत आते हैं और देखते हैं उसे, इतना आसक्त व्यक्ति। तो साधु संत उसके पत्नी को बोलते हैं कि जो तुम्हारा छोटा बच्चा है उसका नाम आप नारायण रखो। तो अजामिल को बहुत छोटा बच्चा बहुत प्रिय था, और बार बार उसे नारायण 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 कहता था। 80 साल की उम्र में अजामिल को एक 10वां लड़का हुआ, उसका नाम था नारायण। देखो वो इतना वासना में आसक्त था। ठीक है, तो आगे क्या होता है, मृत्यु का समय आता है अजामिल का। मृत्यु का समय आता है तो उसे यमदूत लेने आते हैं। 3 यमदूत लेते आते हैं हाथ में रस्सी पकड़कर, और उसका शरीर में से आत्मा खींच रहे होते हैं। तो वो उसको तो छोटे बच्चे से बहुत प्यार करता था, बार बार नारायण नारायण नारायण। तो यमदूतों को देखकर ना उसको डर लगता है। डर लगने के कारण क्या करता है कि वो बोलता है नारायण नारायण नारायण। नारायण बोलते ही भगवान को कहते हैं, अरे ये तो मुझे पुकार रहा है कोई। तो भगवान बोलते हैं उनके पार्षदों को, जाओ उसको बचाओ आप जाकर। तो वो पार्षद कहते हैं, प्रभु ये तो उसके बच्चे को पुकार रहे हैं, आपको नहीं। तो भगवान कहते हैं, अरे वो पुकार रहा है बच्चे को, पर वो नाम तो मेरा है ना। देखो कोई भी भगवान का अगर नाम कैसे भी ले लो, कोई कारण से ले लो, कैसे भी कैसे भी मुख में नाम आए, तो कभी नाम व्यर्थ नहीं जाता। तो क्या होता है, भगवान के उधर पार्षद आते हैं और उस जो यमदूत से उसे बचाते थे। और वो यमदूत में और पार्षदों में थोड़ी चर्चा होती है। वो अजामिल सुन लेता है। बाद में क्या करता है वो अजामिल कि सब त्याग देता है, मतलब बच से ही सब छोड़ देता है और जाता है हरिद्वार। हरिद्वार जाकर इतने भगवान के अच्छे से भक्ति करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान का चिंतन करता है। 11 साल वो भक्ति करता है। बाद में भगवान का पुष्पक विमान आकर उसे लेके जाता है। तो देखो शास्त्र में भी कहा गया है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलियो नास्ति गतिरन्यथा। देखो 3 बार कहा है, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। मतलब इस कलयुग में सिर्फ हरि का नाम, मतलब सिर्फ हरि का नाम। देखो पहले यज्ञ करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी भगवान को प्रसन्न करने के लिए, पर कलयुग में सिर्फ हरि का नाम से भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो रोज़ हमें भगवान का नाम जपना चाहिए। नाम जपते जपते भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान का रोज़ हम 16 माला जपना चाहिए। भगवान का प्रसन्न करने का मंत्र एक ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे अजामिल की कथा। ठीक है, हरे कृष्णा।